दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें कि कलेक्टर आउट वर्सेस एमीटर आउट की बात की गई थी और उसमें केवल आउटपुट स्टेज में होने वाले बदलाव को ही मैंने उसमें दिखाया था। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ड्राइवर स्टेज में ऐसे कौन से बदलाव करने होते हैं कि जिससे कोई भी एम्पलीफायर को आप कलेक्टर आउट को एमीटर आउट बना लें या फिर एमीटर आउट को आप कलेक्टर आउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कलेक्टर आउट और एमीटर आउट में होने वाले चेंजेस को समझने के लिए मैंने एक ऐसा सर्किट डायग्राम सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत सारे सर्किट्स उसी सर्किट डायग्राम के ऊपर ही मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए एक 200 वाट का जो छोटा ड्राइवर बोर्ड है जिसे मैं कई सालों से सेल आउट कर रहा हूँ, उसी के ऊपर मैंने ये उसी के सर्किट डायग्राम के आधार पर मैं इसमें चेंजेस आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सर्किट्स काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो चुके हैं। और अगर बहुत से जिन्होंने ये सर्किट्स परचेस किया है वो चाहे तो अपने ट्रांजिस्टर के आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसी का मैं सर्किट डायग्राम यूज़ करूँगा और यही सर्किट डायग्राम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। तो आज आप इसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और इसमें क्या बदलाव करने से कलेक्टर आउट से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा अरेंजमेंट है कि ये एमीटर आउट कर सकता है। तो देखिए ये कलेक्टर के जो पॉइंट है ये डायरेक्टली पावर सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सर्किट बोर्ड में ऐसा अरेंजमेंट है कि इससे आप एमीटर आउटपुट वाला कॉन्फ़िगरेशन अभी फ़िलहाल अभी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम किस टाइप से है उसे समझ लेते हैं। तो देखिए इनपुट स्टेज में यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हैं, 10-15 दोनों ही पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं और दोनों ही ट्रांजिस्टर्स का मैं यहाँ पर बेस कलेक्टर एमीटर लिख देता हूँ। हालांकि सिंबल से समझ जाएंगे आप, लेकिन हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था, ये रहा उनका कमेंट आपके स्क्रीन के सामने। तो उनके हिसाब से बेस कलेक्टर एमीटर ड्राइंग में लिखा हुआ जाना चाहिए जिससे कि समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर दो इनपुट ट्रांजिस्टर दोनों ही पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ पर 10-15 लिया गया है, आप चाहें तो 5401 भी लगा सकते हैं, वो भी इनपुट स्टेज के लिए बेहतर ट्रांजिस्टर हैं जो कि ज़्यादा वोल्ट सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को पावर अप करने के लिए एक रेगुलेशन सर्किट बनाया गया है जिसके लिए एक ट्रांजिस्टर झीनर डायोड का यूज़ है और ये यहाँ पर इन दोनों के एमीटर को इस जंपर के जरिए जोड़ा गया है और ये रेजिस्टेंस के थ्रू 33 के रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट है और यहाँ पर 4.7 के रेजिस्टेंस के जरिए ये रेगुलेशन नेटवर्क बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर बहुत कम करंट फ्लो होता है, इसीलिए ऐसे छोटे ट्रांजिस्टर और क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप हाफ वाट रेजिस्टेंस या 1 वाट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, केवल फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा, यानी कि वो रेजिस्टेंस महंगी होती है इनके मुकाबले। तो आप ये सजेस्ट मैं करूँगा कि आप यहाँ पर केवल क्वार्टर वाट ही लगाइए, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस इज़ इनफ। तो देखिए ये C1815 इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा है और हमें एमीटर से जो वोल्टेज रेगुलेट वोल्टेज मिलेगा वो 33 के रेजिस्टेंस के जरिए जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसके बेस कलेक्टर एमीटर लिख देते हैं। और दोस्तों एमीटर के इस पॉइंट पर हमें 24 वोल्ट DC आउटपुट मिलता है और यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट का आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आपको ये वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं तो मतलब ये सर्किट के सभी यहाँ तक के ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही हैं। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग के दौरान आपको ये दो पॉइंट पर वोल्टेज अगर आप चेक करते हैं तो ये इतना वोल्ट मिलने पर आप समझ लीजिए कि ये सर्किट इतने ट्रांजिस्टर ओके हैं। अब देखिए C1815 का कलेक्टर डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है और यहाँ पर करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि इसको डायरेक्टली कनेक्ट ना करते हुए एक रेजिस्टेंस के जरिए जोड़ दिया जाए।
क्योंकि अगर कभी फॉल्ट आता है, जैसे A10-15 ट्रांजिस्टर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये 10 जो C18-15 ट्रांजिस्टर है, अगर डायरेक्टली कलेक्टर से जुड़ा रहता है तो ये फट जाएगा, और मतलब इसमें फायर के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा रहेगा। इसीलिए इसमें ऐसा कोई मेजर फायर का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसके कलेक्टर और बेस पर इस तरीके का रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना के हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, बेस पर हमने 4.7 के रेजिस्टेंस के जरिए जोड़ा है, और यहाँ पर 100 UF एंड 24 वोल्ट या फिर 18 वोल्ट का जिनर डायोड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेस पर वोल्टेज क्लाइम करेगा। और ये जो बीच वाला जंक्शन है, हमें यहाँ से होते हुए कलेक्टर पर इस तरीके से जोड़ देना है। चलिए, हमने जोड़ दिया। अब इस तरीके से आप देखिए क्या हो रहा है कि कलेक्टर पर 4.7K के जरिए पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है, और वहीं से बेस पर भी जा रहा है। तो ये जो रेगुलेशन नेटवर्क है, जो कि इनपुट ट्रांजिस्टर के लिए है, ये लग जाने से नॉइज़ काफ़ी कम हो जाता है। देखिए, इनपुट ट्रांजिस्टर नॉइस कैप्चर ना करे, उन्हें रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलने से साउंड क्वालिटी ऐसा रेगुलेशन सर्किट लगाने से बेहतर हो जाती है। तो उसके लिए ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि मैंने आपको ये बोर्ड के ऊपर दिखा रखे हैं। अब इसके बाद देखिए, ये दोनों कलेक्टर जाके जुड़ते हैं निगेटिव लाइन से, तो ये रेजिस्टेंस के जरिए जुड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे। तो ये 3.9K की दो रेजिस्टेंस है, और दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जो कि -70 वोल्ट की लाइन से 3.9K के जरिए जुड़ा है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये जो कैपेसिटर है, ये इनपुट के लिए है, और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस से एक 68K का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, हमने इनपुट का कैपेसिटर लगा दिया, और ये रेजिस्टेंस 68K है, जो कि इसके बेस से जुड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका सर्किट काम ही नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद इनपुट ट्रांजिस्टर के जरिए जो सिग्नल मिलेगा, उसका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर और लगाए गए हैं। इस पर भी बेस कलेक्टर एमीटर मैं लिख देता हूँ। तो सीधी सिंपल बात है, अगर ट्रांजिस्टर में जहाँ एरो बना हुआ है वो पिन एमीटर होती है, सेंटर पिन बेस होती है, और लास्ट पिन जिस पे कुछ भी एरो नहीं है वो कलेक्टर होती है। तो देखिए, इनके कनेक्शन इस तरीके से हो जाएंगे, और जो इनका एमीटर है वो कॉमन होके नेगेटिव 70 वोल्ट की लाइन से जुड़ेगा 150 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए से। आप चाहें तो यहाँ पर 220 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस बोर्ड की बात की जाए, तो इस बोर्ड में ये दोनों C2229 ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये 150 ओम की ये रेजिस्टेंस है, और जो कि नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर के बीच में एक कम वैल्यू का PF लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर रेकमेंड किया जाता है कि आप 100 PF या फिर 10 PF, इनमें से आपको जो भी मिले। जैसे आप PF की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये सर्किट का जो ट्रिबल आउटपुट है वो थोड़ा दब जाता है। तो इसीलिए रेकमेंड ये है कि आप यहाँ पर 10 PF का ही इस्तेमाल करें। अगर आप 100 PF भी लगा देंगे तो भी सर्किट नॉर्मली काम करता है, बस ये होता है कि ट्रिबल थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके बाद हम ड्राइवर स्टेज के 2 ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, और ये PNP ट्रांजिस्टर की वैल्यू है A940। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के पिन का डिटेल बेस कलेक्टर एमीटर वो भी लिख देते हैं। ये कलेक्टर पिन, सेम ऐसा ही एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर हमें पॉजिटिव साइड में भी लगाना होगा, तो वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर को हम पॉजिटिव साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये नेगेटिव साइड का ड्राइवर ट्रांजिस्टर हो गया, और ये पॉजिटिव साइड का ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो कि NPN है। तो देखिए, इसका कलेक्टर जुड़ जाएगा डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से। इसका बेस कलेक्टर एमीटर यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, और सेम ऐसे ही जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई से इसका कलेक्टर जुड़ा हुआ है, सेम ऐसे ही A940 इसका कलेक्टर निगेटिव सप्लाई से जुड़ जाएगा। ये हमने इस तरीके से जोड़ दिया।
दोस्तों अब ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल आना चाहिए, तो ये कलेक्टर से आउट सिग्नल होगा और इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 10 PF लगा हुआ है उसी के तरीके से यहाँ पर भी बेस और कलेक्टर के बीच में 470 या 330 PF लगा सकते हैं। तो हमें इस सर्किट से थोड़ी शार्प ट्रेबल चाहिए, इसीलिए यहाँ रिकमेंड ये करता हूँ मैं कि यहाँ 330 PF लगा दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने 330 PF लगा दिया है। और ये जो ब्लू कलर के आप PF देख रहे हैं यानी कि स्मॉल कैपेसिटर, तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर दोनों ही हैं और इनके बेस टू कलेक्टर के बीच में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 330 PF है। दोस्तों इसके बाद हम ये बायस ट्रांजिस्टर का भी यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। ये बायस नेटवर्क है जहाँ पर कि आपको 3 डायोड और 2 150 ओम के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो बायस के लिए हम यहाँ पर A940 ये PNP ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं और इसका एमीटर 150 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा है और इसका जो बेस है ये बेस को हमें कनेक्ट करना है C2229 के कलेक्टर से। दोस्तों ये C2229 का कलेक्टर इस बेस से जुड़ेगा, लेकिन इसके बीच में एक 10K की रेजिस्टेंस से ही जोड़ना है। अगर आप डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इसके बीच में 10K की रेजिस्टेंस चाहिए। और उसके बाद 150 ओम और एक डायोड के जरिए जो A940 है इसके बेस पर एक वोल्टेज लेके आया गया है और कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलेगा। और ये कलेक्टर पर 2 डायोड और एक 39 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो नेगेटिव साइड में है A940 उसके बेस से जुड़ गया है। अब यहाँ इसके बाद हमें फीडबैक का कनेक्शन करना है और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का भी नेटवर्क लगाना है। तो देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर पर ये दोनों 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये दोनों मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। नेक्स्ट हम ये फीडबैक कनेक्शन यहाँ से करेंगे। फीडबैक की रेजिस्टेंस 68K की है जो कि सीधा जाकर स्पीकर लाइन से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें स्पीकर से आउटपुट मिलता है और यही आउटपुट को हम एक रेजिस्टेंस के जरिए डिफरेंशियल इनपुट वाले ट्रांजिस्टर में दे देते हैं, यही फीडबैक कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर इसी सिग्नल पर वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये -B निगेटिव साइड वाला -B कहलाता है, पॉजिटिव साइड वाला +B कहलाता है। तो यहाँ पर -B और +B ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये -B का मतलब ये एमीटर है जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर वाली पिन है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर देखिए इनका एमीटर इस तरीके से, अभी हम यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ये एमीटर आउटपुट वाला सर्किट बन जाए, क्योंकि ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये एमीटर आउटपुट वाला सर्किट है जिसमें कि NPN + PNP होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बेस कलेक्टर एमीटर ये बायस ट्रांजिस्टर का भी मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बेस जाके जुड़ जाएगा PNP ट्रांजिस्टर के बेस से, यानी कि -B जुड़ेगा और +B जुड़ेगा 5200 इस ट्रांजिस्टर के बेस से। और आप जानते हैं कि कलेक्टर को डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा गया है, 5200 का कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट है। एंड सेम वैसे ही नेगेटिव सप्लाई में 1943 डायरेक्टली कनेक्ट है और दोनों ही एमीटर रेजिस्टेंस के जरिए दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पर एक ये स्पीकर हमने ड्रॉ कर रखा है और ये स्पीकर से हमें आउटपुट मिल रहा है। स्पीकर का एक टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा हुआ है।
रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.335 वाट। इसके अलावा यहाँ पर एक 10 ओम एंड 104 ये कैपेसिटर लगाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है, आरसी नेटवर्क। और दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि ये कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के ख़राब होने पर अगर आप इस तरीके का नेटवर्क लगाते हैं तो एम्पलीफायर का साउंड ख़राब हो जाता है, और जैसे इसको रिमूव करते हैं साउंड बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी जो 104 है उस कैपेसिटर की वैल्यू एग्जैक्ट अगर 104 नहीं होती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये आरसी नेटवर्क साउंड को ख़राब कर देता है। तो ऐसे में आप कभी अगर ऐसे साउंड ख़राब आने लगे तो एक बार उसको रिमूव करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने एमीटर आउटपुट वाला सर्किट देख लिया। अब हमें इसे कलेक्टर आउटपुट वाले में कन्वर्ट करना है, तो क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 5200 है इसे यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पर हमें 1943 ये ट्रांजिस्टर लगाना होगा। सेम नीचे साइड निगेटिव साइड में यहाँ पर हमें 5200 लगाना होगा, और जो ये एमीटर है यहाँ पर कलेक्टर आ जाएगा और ये कलेक्टर की जगह एमीटर आ जाएगा। यहाँ एमीटर पिन होगी, इसे ई कर देते हैं, ये कलेक्टर नहीं होगा, बेस अपनी ही जगह रहेगा, एंड यहाँ पर एमीटर की जगह कलेक्टर पिन आ जाएगी। इसके अलावा ये 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ न लगते हुए एमीटर साइड लगेगी। देखिए फ़िलहाल अभी 5200 जब ट्रांजिस्टर लगा है तो ये 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस एमीटर साइड लगी है। अच्छा, ये कनेक्शन भी रह गया है, ये कनेक्शन को भी जोड़ लेते हैं जो स्पीकर आउट का है। इस तरीके से फीडबैक कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये 1 वाट की जो 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है ऑलवेज एमीटर साइड से होती है, तो बेस और एमीटर के बीच में जुड़ी होती है। यहाँ पर भी देखिए ये एमीटर पिन ये है और ये बेस पिन इसकी ये है, 100 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमने ड्राइंग में बदलाव किया है और 1943 ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस को भी हमें एमीटर साइड लेके जाना होगा। हालांकि ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इनका कनेक्शन जैसा का तैसा रहेगा, केवल रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर जो 2073 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके बेस को मैंने यहाँ से बायस वोल्टेज नहीं दी है, ये भी देना रह गया था। इस तरीके से इसका बेस जो है बायस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ जाता है। और ये सर्किट जब बिल्कुल सही कंडीशन में होता है तो हमें इस पॉइंट पर 0.6 से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में मिलता है। तो आप जब भी इस सर्किट्स को टेस्ट करते हैं या फिर आप कभी भी चेक करेंगे तो जीरो वॉल्यूम पे देखिए, वॉल्यूम उस कंडीशन में बिल्कुल जीरो होना चाहिए। उस कंडीशन में यहाँ पर 0.6 से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में आता है। अगर ये वोल्टेज आपको मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि आपका सर्किट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से समझने में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, तो हमें केवल चेंजेस जो हैं कहाँ पर करने हैं, केवल ड्राइवर एंड आउटपुट स्टेज में। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम ड्राइवर और आउटपुट स्टेज को थोड़ा छुपा लेते हैं, इतनी ही स्टेज को। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर एमीटर आउट हो या कलेक्टर आउट हो, इतना सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा। इतने सर्किट में कोई भी बदलाव नहीं होगा जो कि अभी आपके स्क्रीन पर विजिबल है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, केवल 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग ज़रूरी है, यानी कि उसे कलेक्टर पिन साइड शिफ्ट करना है। तो जैसे पॉजिटिव साइड में हमने 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस को कलेक्टर साइड शिफ्ट करना है, सेम वैसा ही नेगेटिव साइड में भी 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस को कलेक्टर साइड शिफ्ट करना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैंने एक ड्राइंग बना रखी है। इस ड्राइंग को मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ईजिली कलेक्टर मोड वाला कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेस उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों ही ट्रांजिस्टर, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है
उनके एमीटर को आपस में जोड़कर फीडबैक लाइन पर रखा है, स्पीकर लाइन पर, और वो 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस को कलेक्टर पर शिफ्ट किया है। तो देखिए इस तरीके से 22 वोल्ट तो अपनी ही जगह पे है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये एमीटर इस तरीके से डायरेक्ट जुड़ गए हैं और जो 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये कलेक्टर साइड शिफ्ट हो गई है। और जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनका बेस पहले एमीटर से जुड़ा हुआ था, अब कलेक्टर से जुड़ गया है। और यहाँ पर देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है पहले पॉजिटिव साइड से जुड़ा था, अब ये स्पीकर साइड से जुड़ गया है। इसके बाद दोस्तों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस कलेक्टर डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पर। तो ये कलेक्टर जुड़ गया, बेस और ये एमीटर। तो देखिए मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर पर 0.335 वाट की रेजिस्टेंस लगी है और दोनों ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़कर स्पीकर आउट से मतलब कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों ये रहा पिछला ड्राइंग। अब ये पिछली वाली ड्राइंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर के बेस जो है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस ऑलरेडी नॉर्मली कनेक्ट है, केवल 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस किस तरीके से शिफ्ट हुई है और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के पोजीशन भी शिफ्ट हुई है और उनके बेस कनेक्शन भी शिफ्ट हुए हैं। केवल इतना चेंजेस कर देने से, इसको फिर से हम लगा के देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो इस तरीके से जो चेंजेस थे यहाँ पर मैंने नई शीट अप्लाई कर दी है। अब इस तरीके से ये कलेक्टर आउटपुट वाला बन जाता है और अगर मैं इस शीट को हटा के जो पिछला ड्राइंग आपने देखा था उस तरीके से कनेक्ट करने से ये एमीटर आउटपुट वाला बन जाता है। तो दोस्तों ये सर्किट का एक्सप्लेनेशन यहाँ होता है ख़त्म। और ये आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, ये आपके लाइक्स मुझे बताने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली साउंड टेस्ट करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं उसी 200 वाट के ड्राइवर बोर्ड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।